हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 57 और 58 करा चुके हैं। अब हम आपको 59 और 60 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। पहला शब्द है कल्याण। तो देखिए कैलय और यन, कैलय और यन, कल्याण। संस्थाओं, तो देखिए संस्था ये होता है और संस्थाओं तो इस तरीके से स ठीक है। आगे है परिमाण। तो देखिए परिमाण है, परिमाण या परिमाण इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पे, परिमाण तो परिमाण इस तरीके से। पूर्ण कालिक, तो देखिए पैरे लगाएंगे और कालिक बना देंगे, चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए जिससे कि उड़ जाएगा कालिक। ठीक है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर लगाइए ई की मात्रा, कालिक यहाँ पूर्ण और कालिक। कार्यकर्ता, तो देखिए कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं तो कार्यकर्ताओं। व्यक्तिगत, तो देखिए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आगे है मशीनरी। क्या है? मशीनरी। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, मैसेनरी इस तरीके से। मशीन, तो देखिए इस तरीके से बना देते हैं मशीनरी, तो इसी के अंदर रह आ जाएगा तो हो जाएगा मशीनरी, ई की मात्रा लगा दी तो मशीनरी। क्षेत्र के बारे में, तो देखिए क्षेत्र बनाएंगे और मैं ए की लगा देंगे, मैं और ए की मात्रा तो बारे में, के बारे में होता है, क्षेत्र के बारे में। स्वेच्छा, तो देखिए स्व का लगा च और छ बना दिया स्वेच्छा। ठीक है, स्वेच्छा, या तो आप इस तरीके से लगा दीजिए या आप उल्टा करके इस तरीके से लगा दीजिए स्वेच्छा, स्व का आंकड़ा छा स्वेच्छा। संस्थापद, तो देखिए संस्था और वध, सहता और वैध है संस्थापद। आगे देखिए आशयुक्त, तो आशयुक्त, आशयुक्त, आशयुक्त। मनुष्य, तो देखिए मनुष्य, मैं न श और ये मनुष्य। आगे देखिए क्या है, निस्वार्थ। क्या है? निस्वार्थ। तो देखिए गलत लिखा हुआ है, ये होता है निस्वार्थ, नि स्वार्थ है, निस्वार्थ। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं किस तरीके से बनेगा, तो देखिए निस्वार्थता, तो देखिए निस्वार्थता। ठीक है, इस तरीके से बना दीजिए, थोड़ा सा तय का आंकड़ा लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से पता चल जाएगा निस्वार्थता, काट दीजिए निस्वार्थता, निस्वार्थता। आगे बात करते हैं। देखिए क्या है आगे, स्वभाव। क्या है स्वभाव? देखिए स्वभाव है, स्वभाव, स्वभाव या स्वभाव लिख दीजिए आप, स्वभाव कुछ नहीं होता है, स्वभाव ही होता है। ठीक है, संगठन, तो संगठन। समस्या, तो देखिए समस्या होता है ये, समस्याएं होता है और समस्या होता है ये। अनुदान, तो देखिए अनु और दान, एन है और दानो, अनुदान, अनु और दान। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। तो देखिए नेक्स्ट शब्द है संतोष। क्या है? संतोष, तो देखिए संतोष, सैन संतोष है संतोष। आगे बात करते हैं। देखिए रूपांतर, तो देखिए रूपांतर, रूपांतर। दिशा, तो देखिए द और सा बनाएंगे, दिशा। स्वदेशीय, तो देखिए स्वदेशीय, स्वदेशीय, स्वदेशीय। आगे बात करते हैं निरंतर। तो देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, निरंतर, निरंतर। आगे बात करते हैं होनहार। तो देखिए होनहार, मतलब होन है होन, हार है हार, होनहार। घटना चक्र, तो देखिए घटना और च बना दिया और कैरा कर दिया, घटना चक्र। इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए थोड़ा सा अलग लगेगा। तो देखिए घटना इस तरीके से और च से काट दिया तो समझ लीजिए घटना चक्र। ठीक है, किस तरीके से घटना और च से काट दीजिए घटना चक्र। आप ऐसे ना बनाइए, ऐसे बना दीजिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रभावित। क्या है? प्रभावित, तो देखिए किस तरीके से प्रभावित। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, प्रभावित कर दीजिए या प्रभावित ऐसे कर दीजिए या खाली इस तरीके से बना दीजिए, जैसे आप समझे वैसे। अप्रत्यक्ष। क्या है? अप्रत्यक्ष, तो देखिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष बना दीजिए, अप्रत्यक्ष बना दीजिए, अप्रत्यक्ष जैसे आप समझे वैसे बना दीजिए। ठीक है, आगे देखिए कार्य क्षेत्र। तो कार्य और क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कार्य और क्षेत्र, कार्य और क्षेत्र लगा दिया तो कार्य क्षेत्र। अपव्यय, तो अपव्यय। ठीक है, अपव्यय, तो अप है व और ये अपव्यय। विवाह, तो देखिए विवाह है, विवाह, और विवाह तो विवाह। आगे है ज्वलनशील। क्या है?
सॉरी ज्वलंत, ज्वलंत तो देखिए ज्वेलंत है, ज्वलंत, ठीक है। चाहे तो आप देखिए इसी तरीके से बनाइए तो आपको अंक की मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बना सकती हैं। देखिए किस तरीके से ज्वलंत, ठीक है। मतलब जय का आंकड़ा लगाया, वह बनाया और लैत लगा दिए ज्वलंत, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे जय व लैत करेंगे तो गलत होगा, आप जय का आंकड़ा लगा दीजिए। आगे है कुरीति, क्या है कुरीति, तो कुरीति, ठीक है। आप ई की मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। कुरीति होगा क्या कुरीति, कुरीति क्या मेरे को रेखा लगा दिया तय ई की मात्रा कुरीति। आगे बात करते हैं, देखिए देखिए आगे शब्द है अस्पृश्यता, तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये शब्द उठेगा पूरा अस्पृश्यता। आगे है बुराई, क्या है बुराई, तो देखिए बैर और ई लगा देंगे बुराई। कार्रवाई, तो देखिए कह व और ई कार्रवाई। मिलकर, तो देखिए मिलकर। आगे है अधिकतम, तो देखिए अधिक और तय में लगा देंगे तो अधिकतम। संगठनों, तो देखिए संगठनों सह गया तैन संगठन। आगे है अंधविश्वास, तो देखिए अंध और विश्वास, ठीक है। इसको काट दीजिए अंधविश्वास, और अंधविश्वास हो तो देखिए अंधविश्वास हो, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए आगे शब्द है तर्क संगत, तो देखिए तर्क और संगत, तर्क संगत, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए चिंतन, तो देखिए चिंतन, ठीक है। इस तरीके से बना दीजिए चिंतन, चिंतन, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य, तो देखिए स्वास्थ्य, चाहे तो आप इसमें ई की मात्रा लगा दीजिए चिंतन, ठीक है, सही होगा पहचान के लिए। इस तरीके से चिंतन। स्वास्थ्य, तो देखिए स्व का आंकड़ा लगाया उसके अंदर यह बना दिया तो स्वास्थ्य। वातावरण, तो देखिए व और वरण, वातावरण मतलब व बनाया और वैर ने लगा दिया तो वातावरण। आदतों, तो देखिए आदतों, आदतों, आदतों। आसपास, तो देखिए आसपास, आस है और पास है, आसपास, आसपास। सफाई, तो देखिए सैफ है और ई सफाई, सैफ है और ई सफाई। आगे बात करते हैं, देखिए बेहतर, ठीक है। तो देखिए ये दो शब्द आते हैं बेहतर और भीतर, तो देखिए अगर बाहर मात्रा लगा देंगे तरह के तो बेहतर, और अंदर की ओर लगा देंगे तो भीतर। आगे देखिए पोषाहार, क्या है पोषाहार, तो पैशहार है, चाहे तो आप आगे मात्रा लगा दीजिए, इसी में सह है हो गया तो पोषाहार। आगे बात करते हैं, देखिए कूड़ा करकट, क्या है कूड़ा करकट, तो कूड़ा करकट लिखेंगे, कूड़ा कै और कै और टे बना देंगे तो करकट हो जाएगा। देखिए तो कूड़ा करकट, ठीक है। आप ऊपर मात्रा लगा दीजिए कूड़ा और करकट, ठीक है। कै कट कर क्या बना दिया तो टे करकट। खाते पीते, तो देखिए खाते और पैसे काट दिया और एक ही मात्रा लगा दी तो पीते, खाते और पीते, खैर तय और एक मात्रा पैसे काट दे तो खाते पीते। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, परवाह, क्या है परवाह, तो देखिए परवाह, पैर है वाह है परवाह। समूचे, तो देखिए समूचे, सै में और चे समूचे। तालमेल, तो देखिए ताल और मेल, ताल और मेल, तैल ताल और मेल ताल। देखिए ये आपके प्रतिलेखन 59 और 60 थे जो हमने आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में
कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ आशयुक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्राय मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। सामाजिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और स्वदेशीय सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं। दहेज का विरोध जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप में समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और
लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज़ नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है।